नमस्कार, सूर्या लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न दूसरा का ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक ना बच्चों, इस क्वेश्चन को लागने से इस क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ लेते हैं, आखिर में ये क्वेश्चन हमको क्या कहने के लिए कर रहा है। ठीक ना, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिया है कि अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। ठीक ना, देखिए बच्चों, इससे पहले हम इस पे एक वीडियो बनाए थे, प्रश्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन बच्चों बताए थे। उसमें ये बताए थे समानांतर तथा समपाती क्या होता है। ठीक ना, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बच्चों फिर से प्रयास करने आपको कर रहे हैं बताने के लिए, इसको आपको ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए बच्चों क्या होता है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और दोनों बराबर नहीं है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं होगा। ठीक, जब तीनों बराबर होगा तो ये क्या होगा, समपाती होगा, और ये दोनों बराबर होगा और ये बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, समानांतर रेखाएं होगा। ठीक है ना, बस आपको ये तीनों स्टेप को ध्यान देना है, समझना है, और इस तीनों को ध्यान से समझ लेते ना, ये तीनों पर बच्चों ये जो सवाल है इसी पे आधारित है। ठीक ना, चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। इसका हम दूसरा क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देख लेते हैं। ठीक ना, देखिए तो बच्चों जो हम पहला क्वेश्चन में जो क्वेश्चन इसका लगाए हैं ना, एकदम सेम काम बच्चों इसमें भी हमको करना है। ठीक ना, ध्यान से समझना देखना। चलिए बच्चों, इसका बच्चों हम क्या करते हैं, इसका हम व्यापक रूप निकाल लेते हैं। ठीक ना, चलिए इसको हम साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, समीकरण ए का व्यापक रूप। समीकरण ए का व्यापक रूप क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखते हैं A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0, समीकरण 1 है बच्चों ना। अब इसका दूसरा निकालते हैं A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0 बराबर 0, ये दूसरा है। ठीक ना, देखिए बच्चों ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण, समीकरण एक के लिए क्या है बच्चों, ये व्यापक रूप है। इसका भी क्या है बच्चों, ये व्यापक रूप है। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक ना, ये जो दिया है बच्चों समीकरण, इसका क्या है बच्चों, ये व्यापक रूप है। ठीक ना, इसको इसी बच्चों इसको रख के हल करेंगे। इसका एक कंडीशन है, इसका एक रूल लिख लेते हैं ध्यान से, मतलब नियम से लगाते चलते हैं। ठीक ना, इसको ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे समीकरण एक को A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0, ठीक ना, से 0 से एवं समीकरण दो को दूसरा समीकरण क्या है बच्चों, इसका व्यापक रूप क्या है, ये है ना। इसको बच्चों यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0, C2 बच्चों बराबर 0 हो गया ना, बराबर 0। तुलना करने पर क्या बच्चों, तुलना करने पर, तो नीचे लिख देंगे बच्चों तुलना करने पर बच्चों, तुलना करने पर। चलिए बच्चों अब हम तुलना कर लेते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। हम पहला समीकरण को सोल्व करते हैं। ठीक ना, देखिए यहाँ पे x है बच्चों, यहाँ पे भी x है। ठीक ना, तो A1 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे A1 बच्चों 9 हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे A1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। y तो y का जगह पे y है, और b की जगह पर क्या हो गया बच्चों, 3 हो जाएगा। तो B1 हो क्या हो जाएगा बच्चों, B1 हमारा 3 हो जाएगा, और C1 क्या हो जाएगा हमारा, C1 हो जाएगा बच्चों हमारा 12। क्या हो जाएगा बच्चों, C1 हमारा हो जाएगा 12।
बच्चों 12, ये तो हो गया। अब आते हैं दूसरा, x है तो x है, ठीक। a2 क्या हो जाएगा, a2 हमारा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे a2 बराबर कितना हो जाएगा 18, b2 कितना हो जाएगा 6, तो लिखेंगे b2 बराबर 6 हो जाएगा। c2 कितना होगा बच्चों, c2 हो जाएगा हमारे बच्चों कितना 24, लिखेंगे 24, समझ रहे ना 24। इतना समझ गए। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, आप इसको ध्यान सवाल को लगाते हैं। देखिए इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है, ठीक है। चलिए a1 बटे a2 क्या हो जाएगा, a1 बटे में a2 क्या हो जाएगा, a1 कितना बच्चों 9 है, a2 कितना बच्चों 18 है, ठीक ना। दूसरी बात b1 बटे b2, लिखेंगे b1 बटे में b2, तो b1 कितना है बच्चों, b1 है हमारा 3 और b2 कितना बच्चों 6, ठीक। अब देखिए अब आते हैं नीचे, लिखेंगे c1 बटे कितना होगा c2, c1 कितना बच्चों 12 है, c2 कितना बच्चों 24 है, कितना बच्चों 24 है, ठीक। देखिए जो कटने वाला है उसको हम कटा लेते हैं। देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा जो 2 हो जाएगा, ठीक ना। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी 1 बटा ये भी 2 हो गया। देखिए 12 एकम 12, 12 दूना के 24, यानी 1 बटा ये भी 2। देखिए ये भी 1 बटा 2 है और ये भी 1 बटा 2 है और ये भी 1 बटा 2 है, यानी कि तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर होगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताया था ना, जब तीनों बराबर होगा तो वो हो जाएगा संपाती रेखाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपाती रेखा। क्यों होगा, क्योंकि इसका तीनों क्या बच्चों बराबर है, ठीक ना। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, तो तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा संपाती रेखाएं हो जाएगा। तो क्या है बच्चों, ये संपाती रेखा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे a1 बटे a2, ठीक ना, बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर बच्चों c1 बटे c2 के। तो क्या हो जाएगा बच्चों संपाती रेखाएं हो जाएगा। तो लिख देंगे कि अतः ग्राफ संपाती है। क्या बच्चों संपाती है, क्या बच्चों संपाती है। देखिए बच्चों इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपको ये समझना है कि समानांतर क्या होता है, संपाती क्या होता है। अगर ये दो चीज़ आप जान जाते हैं ना, तो इस सवाल को आप चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। इस सवाल में एकदम कुछ भी नहीं है, ये सवाल आपके लिए बहुत घालू है, बस आपको ध्यान से समझना है। जो कार्यक्रम पहला क्वेश्चन में किए हैं सेम टू कम वही चीज़ बच्चों हम प्रश्न दूसरा में किए हैं, ठीक ना। इस साल में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, बस आपको यहाँ पे समझना है कि x कौन है, x जगह पे x होगा और a1 का मान क्या होगा बच्चों 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो वो चीज़ बच्चों हम हुआ उठा के बच्चों यहाँ पे हम रखे हुए हैं, ठीक ना। बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।